गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए आज की मंगलमयी श्री कृष्ण कथा का शुभारंभ करें। उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम का पावन आश्रय लेते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज की मंगलमयी श्री कृष्ण कथा का हम शुभारंभ करेंगे। सभी बड़े प्रेम से और भाव से गाएंगे। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो, राधे गोपाल कृष्ण गाइए। गिरधारे गिरधारे गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे। गिरधारे गिरधारे गाइए रे, मीरा के नाथ को मनाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, प्यारे राधा माधव को मनाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, प्यारे राधा माधव को मनाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे भजो, राधे
गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे, प्यारे राधा माधव को मनाइए रे। गोविंद गोपाल गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए। प्यारे राधे कृपाल को मनाइए रे, प्यारे राधा माधव को मनाइए रे, प्यारे राधा माधव को मनाइए रे। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री कृपामयी राधा रानी की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय, सब हरि भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। YouTube के माध्यम से अपने अपने निवास स्थान पर बैठे आप सभी हरिभक्त भगवत कथा प्रेमी आप सभी भगवत भक्तों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल जी की महती कृपा करुणा से, संत जनों के गुरुजनों के पावन आशीर्वाद से और मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल है बंधुओं सत्संग, जो कि हम आप सभी को कृष्ण कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। 5 दिन बंधुओं कृष्ण कथा के पूर्ण हो चुके हैं। आज षष्ठम दिवस। आइए षष्ठम दिवस में बड़े प्रेम और भाव से हम कथा को श्रवण करें। कल हमने श्रवण किया था बंधुओं क्या, कालिय नाग का उद्धार किया भगवान ने। कालिय नाग को भगवान ने यमुना हृद से बाहर जाने के लिए कहा तो कालिय नाग कहने लगा, प्रभु मेरा शत्रु गरुड़ है, मैं यहां से अगर बाहर निकल के चला गया तो गरुड़ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो मुझे मार देंगे, इसलिए प्रभु मैं यहां से नहीं जा सकता। भगवान ने कहा तुम चले जाओ, अब तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है तुम्हारे लिए। मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अब धर चुके हैं। 2 प्रकार के बंधुओं कुत्ते होते हैं, कुत्ते है ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। फालतू कुत्ते को बंधुओं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे डंडा भी मार देंगे, रोटी का बहाना करके बुला के डंडा मार के भगा देंगे। कोई चलता है तो चलते चलते कोई लात मार रहा है। फालतू कुत्ता होता है, उसको कोई भी कुछ भी कह जाता है, उसको सुनना सब कुछ सहना पड़ता है। परंतु एक होता है पालतू कुत्ता, पालतू को कोई कुछ नहीं कहता, एक जगह ही रहता है। वो एक ही जगह रहता है। पर पालतू कुत्ते की एक योग्य विशेषता है
कि पालतू कुत्ते के गले में पट्टा बंधा रहता है, फालतू के नहीं बंधा रहता। जिस कुत्ते के गले में पट्टा लगा है हम समझ जाते हैं कि ये भैया पालतू कुत्ता है, किसी के द्वारा पाला हुआ है, कोई इसका स्वामी है। जिसके कोई पट्टा नहीं है हम समझते हैं ये तो यूं ही है। पालतू कुत्ते को हम मारते नहीं, भैया किसी का होगा हम इससे लड़ने लगेगा, कुछ कहने लगेगा, पालतू को हम कुछ नहीं कहते, फालतू को हम डंडा मार देते, मारते हैं ना, फालतू को हम डंडा मार देते हैं और पालतू को हम कुछ नहीं कहते। भगवान ने कालिये नाग को कहा कि अब तुम पालतू हो चुके हो, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अब धर चुके हैं, अब तुम्हें गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे, अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कालिये नाग ने भगवान को प्रणाम किया और कालिये हृदय से चला गया। समय ज्यादा हो गया था बंधुओं, रात्रि में सभी ब्रजवासी वहीं पर यमुना के पुलिन पर विश्राम करने लगे, सब सो गए। बगल में जो बंधुओं बगीचा था, वन था, उसमें आग लग गई। वो प्रेरणा भगवान की ही थी। भगवान ने विचार किया अभी सभी ब्रजवासी यहाँ पर सोए हुए हैं, सुबह जब सवेरे उठेंगे तो उठते ही सबको भूख लगेगी और सब इस वन में जाएंगे और वन के फलों को खाएंगे, और वो वन के फल सब विष युक्त हैं, क्योंकि कालिये नाग का इतना विष था कि आसपास के जितने भी वो थे सब विषैले हो गए थे। सो भगवान ने क्या किया, उसमें आग लगवा दी। जैसे ही आग लगी सबरे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। भगवान ने बंधुओं दावाग्नि का पान किया, अग्नि को भी पवित्र किया, जल को पवित्र किया, अग्नि को भी पवित्र किया। और अग्नि को पवित्र करने के बाद में बंधुओं सभी लौट आए। एक बार क्या हुआ, भगवान अपने ग्वाल बालों के संग में गौएं चराने गए, और गौएं चराते चराते प्रभु वन में थे। सो भगवान और बलराम जी और सारे सखाओं ने मिलकर विचार किया, चलो भैया हम खेलते हैं। सो सब खेलने लग गए। सो दो टीम बट गई, अलग अलग दो समूहों में 2 जन हो गए। एक टीम के कन्हैया, एक टीम के बलराम। इतने में बंधुओं एक असुर आ गया, उसने सखाओं का रूप धर के भगवान की टीम में मिल गया, प्रलंबासुर कन्हैया के साइड में आ गया। अब बंधुओं ये खेल जो खेल रहे थे ना, तो इस खेल में ऐसा था कि जो जीतेगा तो हारने वाली टीम घोड़ा बनेगी 4 पैरों पे, दोनों हाथ नीचे, और उसको बैठा के जहां तक उनका जो भी स्थान है कि वहां तक जाना है, सो वहां तक जाना है। इस प्रकार से खेल खेल रहे थे। सो बंधुओं क्या हुआ कि कन्हैया जीत गए। अब कन्हैया जीते तो कन्हैया ने क्या किया बंधुओं, अब कन्हैया जीते हैं तो उनके ऊपर कोई बैठेगा नहीं, कन्हैया बैठेंगे सबके ऊपर। सो सारे सखा और सब एक दूसरे के ऊपर बैठने लगे। प्रलंबासुर जो था ना बंधुओं, वो बलराम जी के ऊपर बैठा। उल्टा हुआ बंधुओं, बलराम जी की बलराम जी क्या हुआ बंधुओं, भगवान जीत गए और सब एक दूसरे के ऊपर बैठे, और जितना स्थान था वहां तक सबको जाना था। और कन्हैया कई बार जीते हैं, एक बार नहीं जीते, कई बार जीते। एक बार क्या हुआ बंधुओं, ऐसा दाव लग गया, बलराम जी जीत गए, दाऊ दादा जीते। अब दाऊ दादा जैसे ही जीते, सो अब कन्हैया की टीम के ऊपर दाऊ भैया बैठेंगे। सो सब बैठे, बलराम जी बैठे बंधुओं प्रलंबासुर के पीठ पर,
और जितना स्थान जाना था उतना पहुंचे। और बलराम जी प्रलंबासुर के ऊपर बैठे और जहां तक स्थान था प्रलंबासुर उससे और आगे तक ले जा रहा है, और आगे तक ले जा रहा है, और धीरे 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 आकाश की ओर उड़ने लगा। बलराम जी समझ गए भैया ये सखा तो नहीं हो सकता, असुर है। प्रलंबासुर ने सोचा अभी यहां से इसको ले जाता हूं फिर वहां मार दूंगा। जैसे ही वो उड़ने लगा बलराम जी ने क्या किया, एक मुष्टिक का प्रहार दिया प्रलंबासुर का। गोविंदाय नमो नमः। प्रलंबासुर का उद्धार किया बंधुओं भगवान ने। और एक बार क्या हुआ, सारी गायें चरती 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 आगे निकल गई और सरकंडों के वन में आग लग गई। सबरे सखा चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया देख देख आग लग गई, आग लग गई, हमारे गैयान को कौन बचाए। कन्हैया ने कही सब नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए। सोई भगवान ने वहां पुनः दावाग्नि का पान किया, अग्नि को पी गए भगवान। और आगे बंधुओं ग्रीष्म ऋतु के पश्चात क्या आता है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु आते ही बंधुओं सारे पेड़ पौधे खिल जाते हैं ना, है? प्रकृति का कितना बड़ा संबंध है प्रकृति से। आप पेड़ पौधों में चाहे जितना पानी डालो, चाहे जितनी आप उसके अंदर खाद डालो, चाहे जैसे जैसे आप उसको रख सकते हो वैसे रखो, परंतु वर्षाकालीन जो पानी बरसता है उस पानी में न जाने ऐसी कौन सी ताकत है कि वो पेड़ पौधों को इतना हरा भरा कर देती है जितना हम खाद बीज डालकर नहीं कर सकते। आप देखना कभी बारिश हो ना तो बारिश में पेड़ के पत्ते इतने हरे हो जाते हैं और एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, मानो उनके अंदर कोई ताकत आ गई हो। और बाकी हम चाहे उनको खूब खाद डाल रहे हैं, खूब बीज डाल रहे हैं, परंतु उनमें इतनी ताकत नहीं आएगी जितनी कि वर्षाकालीन वर्षा से आएगी। वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु में क्या हुआ बंधु, खूब बारिश बरसी। और वर्षा के बाद आई कौन सी ऋतु, शरद ऋतु। गर्मी के समय में सूर्य क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं। वर्षा के समय में जितना खींचा है उससे अधिक बरसा देते हैं पुनः। शरद ऋतु गई, वर्षा ऋतु गई और वर्षा ऋतु के बाद में आई बंधुओं शरद ऋतु। और शरद ऋतु में इतनी सुहावना मौसम हो जाता है कि जब बारिश होती है तो थोड़ा पानी क्या होता है, मटमैला सा हो जाता है ना। पानी मटमैला सा हो जाता है कि क्योंकि बारिश बरसी है तो मिट्टी और पानी दोनों का संपर्क रहता है तो मटमैला सा हो जाता है। वर्षा ऋतु के बाद में जब शरद ऋतु आती है सारे पेड़ एकदम खिल जाते हैं, सभी हरे भरे हो जाते हैं, जहां देखो तहां हरियाली ही हरियाली नजर आती है। हरियाली हरियाली है, जहां देखो तहां हरियाली आती है। पेड़ पौधे खूब उन्नति करते हैं उस समय में, सब हरे भरे हो जाते हैं। पुष्प खूब बढ़िया बढ़िया पुष्प के पौधों में पुष्प लगते हैं, कमल खिल जाते हैं। शरद ऋतु आई और शरद ऋतु का बंधुओं सारे जलाशय स्वच्छ हो गए। कि इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्मा कर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। शरद ऋतु के आते ही जल स्वच्छ हो गया, कमल खिल गए और उन कमल के स्पर्श करके वायु जब बह रही है तो वो भी सुगंधित हो गई है। और ऐसी सुगंधित वायु में भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ गैया चराने जाते हैं और पुनः जब गैया चराकर लौटते हैं, प्रवेश करते हैं, तो अपनी बांसुरी की मधुर मधुर तान को छेड़ते हैं। गोपियां बंधु आपस में
कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करती है कि भगवान वन में से लौटकर जब आते हैं ना तो कैसे लगते हैं। भगवान के स्वरूप का बड़ा अद्भुत यहाँ सखियां वर्णन करती है। और बंधुओं, यही वेणु गीत है। भगवान बंसी की निनाद करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो भगवान कैसे लग रहे हैं। गोपियां सखियां क्या कहती है के बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणो अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। सखियां आपस में वर्णन कर रही है बंधुओं। जब भगवान वन में जाते हैं सो गोपियां दर्शन कर लेती है, और जब भगवान चले जाते हैं उसके बाद में कहां से दर्शन करें। सो जाने के बाद में भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है कि भगवान वन में कैसे लगते, भगवान कैसे हैं, पुनः लौटते तो कैसे लगते हैं, भगवान कैसे लगते हैं, इसका वर्णन करती है गो सखी। और क्या कहती है, बरहा पीड़म, भगवान ने अपने मस्तक पर मोर पिच्छ धारण कर रखा है, भगवान ने मोर का पंख धारण कर रखा है। बंधुओं, भगवान ने मोर का पंख क्यों धारण किया। मोर जो है ना बंधुओं, परम योगी है, वो विषय भोग में कभी नहीं लगता। मोर कभी विषय भोग नहीं करता, वो प्रेम में उन्मत्त होता है, नाचता है, तो उस समय उसके नेत्रों से जो अश्रुबिंद निकलते हैं, मोरनी उसी को ग्रहण करती है और वो गर्भवती हो जाती है। मोर कभी विषय भोग नहीं करता। भगवान मानो बताना चाहते हैं मोर का पंख धारण करके कि मोर परम योगी है, इसी प्रकार मैं भी परम योगी हूं। मैं चाहे खूब लीला करूं, भगवान लीला करेंगे ना, रास लीला करेंगे, चीर हरण लीला करेंगे। इसको समझ के ये मत समझ लेना कि मैं भोगी हूं, ना ना ना, परम योगी है भगवान। भगवान ने मोर का पंख धारण कर रखा है। बरहा पीड़म नटवर वपुः, नटवर श्रेष्ठ है, नटों में श्रेष्ठ। आपने कलाबाज कलाकार देखे होंगे, कोई बांस लगाता है और बांस पर रस्सी बांधता है और रस्सी पर चलता है, देखा है ना आपने। कोई कीलों पर चलता है, कोई किस पर चलता है, कोई किस पर चलता है, कोई कहां नृत्य करता है तो कोई कहां नृत्य करता है। भगवान नटवरो, नटों में श्रेष्ठ हैं। कैसे कि भैया ये सब तो बांस बल्ली पर नाच रहे हैं, ये सब तो कीलों पर नाच रहे हैं, ये सब ऐसे ऐसे नृत्य कर रहे हैं, पर मैं तो कालिए नाग पर नृत्य करता हूं। किसी को देखा आज तक कि नाग पर नृत्य करते हुए है? भगवान नृत्य करते हैं। नटवर वपु है वो, नटों में श्रेष्ठ हैं। कर्णयो कर्णिकारम, कान दो हैं, कान दो होते हैं ना। कर्णिकारम, पुष्प एक, दो कान है परंतु पुष्प, कनेर का जो पुष्प होता है वो एक कान में धारण करते हैं। क्यों? मानो बंधुओं, जब भगवान गोचारण के लिए जाते हैं तो सारी गोपियां देखती रहती है कि आज कन्हैया किधर जाएंगे, किस वन की ओर जाएंगे। मानो भगवान उस कनेर के पुष्प से मानो इशारा करते हैं
अगर भगवान यदि इधर की वन में जाना चाहते हैं और इधर वन गाय चराने जाते हैं, सोई भगवान इधर धारण कर लेते हैं, और यदि इधर जाना होता सोई भगवान उछालते और सो इधर धारण कर लेते हैं। कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम। भगवान ने पीतांबर धारण कर रखा है, वैजयंती की माला भगवान ने धारण कर रखी है। रंध्रान वेणो, अधरों पर बंशी, अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। पीछे पीछे गोप चल रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे भगवान अपने अधरों पर बंशी को धारण किए हुए बंशी की मधुर तान को छेड़े हैं और बंशी बजाते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से पहले श्लोक में वर्णन किया। वरहा पीडम नटवर वपुः। भगवान ने अपने शरीर पर पीतांबर धारण कर रखा है, मस्तक पर मोर पिच्छ धारण कर रखा है, नटों में श्रेष्ठ है, कान में कनेर का पुष्प धारण कर रखा है, गले में वैजयंती की माला धारण कर रखी है। ऐसे कृष्ण बंशी की मधुर मधुर तान बंशी पर बजाते हुए वृंदारण्य में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। शाम को जब लौटते हैं ना बंधुओं भगवान, उस समय का वर्णन कर रही है कि भगवान ऐसे लौटते हैं। प्राविशद गीत कीर्ति। और दूसरे श्लोक में क्या कहती हैं कि अक्षण वताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु ननु विवे शयतोर्वयस्यै वक्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। आंख वालों का आंखों का तभी सार्थकता है जब वो आंखें भगवान का दर्शन करती हो। आंख का केवल यही फल है कि वो नित्य निरंतर भगवान का दर्शन करती रहे। भगवान जब शाम को गोचारण करके लौट रहे हों, हमारी आंखें उनका दर्शन कर रही हो। नयननी संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंख होते हुए हम भगवत दर्शन के लिए नहीं जाते, संत दर्शन के लिए नहीं जाते, ब्राह्मण दर्शन के लिए नहीं जाते, तो हमारी आंख बंधुओं होते हुए भी नहीं के बराबर है। मोर के पंख में भी एक आंख होती है ना, पर उससे क्या देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता। देखने में ही सुंदर है वो, उससे देख नहीं सकते। इसी प्रकार से जो आंख भगवान का दर्शन न कर सके, उसकी आंख न होने के बराबर ही है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्रम ब्रजेश सुतयो रनुवेणु जुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। भगवान गोचारण करके लौट रहे हों, बांसुरी बजा रहे हों, हम गोपियां उसका दर्शन कर रही हो और वो हमें देख रहे हों, बस आंखों की यही सार्थकता है। सूरदास जी महाराज को बंधुओं एक बार क्या हुआ, सूरदास जी भगवान के पद गाया करते, भगवान ने सूरदास जी को एक बार आंख दे दी कि लो तुम आंख। सूरदास जी को दिखता नहीं था, अंधे थे, परंतु फिर भी उनके हृदय की आंख इतनी थी कि भगवान के स्वरूप को आज भगवान ने क्या धारण कर रखा है वो श्रीनाथ जी के मंदिर में सूरदास जी महाराज बता देते थे, पद गायन करते कि आज कन्हैया कैसे लग रहे हैं।
ऐसे सूरदास जी महाराज को एक बार भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद में आंखें प्रदान कर दी। सूरदास जी को जैसे ही आंख मिली, आंख के सामने भगवान, खूब भगवान का दर्शन किया, खूब दर्शन किया, खूब दर्शन किया, खूब दर्शन किया। दर्शन करते 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 अंत में जब भगवान जाने लगे तो सूरदास जी महाराज ने एक ही बात कही। क्या? सूरदास जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं एक वर मांगना चाहता हूं, आप दोगे? भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान मेरी ये आंख आप वापस ले लो। भगवान ने कहा, अरे आंख के लिए तो पूरी दुनिया मर रही है कि हमें आंख मिल ही रहे, आंख से हम कमजोर ना हो है? आंख यदि कमजोर ना हो तो हम चश्मा क्यों लगाते? देखने की इच्छा सबकी है, आंख कमजोर भी पड़ गई है तो हम महंगे से महंगा चश्मा लगाकर हम अपनी आंखों को और बढ़ा लेते। सूरदास जी कह रहे हैं, प्रभु मेरे को आंखें नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, क्यों नहीं चाहिए? सूरदास जी कहते, प्रभु इन आंखों से अब आपका दर्शन हो चुका है ना, अब ये आप आंख वापस ले लो। इस आंखों का फल यही है कि आपका दर्शन हो। मुझे आपका दर्शन हो गया, प्रभु ये आंख आपके पास ही रखो। इस आंख से मैं अब दुनिया को नहीं देखना चाहता, आपको मैंने देख लिया है ना एक बार, अब मेरे से आंख वापस ले लो, ताकि जब तक मैं रहूंगा तब तक इस स्वरूप को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। यह स्वरूप मेरे हृदय में बसा रहेगा। हम कहीं जाते हैं बंधुओं, कहीं गए, हम घूमने गए, चाहे कहीं गए, और वहां हम आते समय कोई हमारे साथ घटना घट जाती तो हमें याद रहती है या नहीं रहती है? रहती है ना। वापस हम एक बार वहां जाके और कोई दूसरा घटना घटित करके आए तो हम पहले वाली को भूल सकते हैं, बाकी वो याद रहती है। अब 10-20 बार जाके आ गए तो हम सारी भूल जाते हैं, और जो पिछली बार गए थे उस समय का कोई याद रहता तो वो हमको किस्सा याद रहता, बाकी पहले का हम सब भूल जाते। सूरदास जी कहते, प्रभु ये आंख आपने दे दी है, अब इस आंख से यदि मैं औरों को, इस जगत को देखूंगा तो जगत को देखते देखते जगत में इतना डूब जाऊंगा कि आपके स्वरूप को भूल जाऊंगा कि अभी आपने मुझे दर्शन दिया है। इस स्वरूप को मैं, इस माँ की झांकी को मैं भूल जाऊंगा। इसलिए प्रभु ये आंख ले लीजिए, मैंने जो देखा है बस मैं इसी का चिंतन करता रहना चाहता हूं, इसी का दर्शन करता रहना। और ये हृदय, ये जो आप सामने खड़े हो ना, इस झांकी को अपने हृदय में बिठा लेना चाहता हूं। अक्षणवताम फलमिदम, आंख वालों की आंखों की सार्थकता तभी है जब भगवान का दर्शन करें, भगवत स्वरूप संतों का दर्शन करें, वैदिज्ञ ब्राह्मणों का दर्शन हो, आंखों की सार्थकता है बंधुओं। इस प्रकार से गोपियां वर्णन कर रही है। और एक सखी कहती है, जब भगवान अपनी मधुर मधुर बंशी की तान को छेड़ते हैं, मोर सब मतवाले होकर नृत्य करने लगते हैं। भगवान का वेणु निनाद इतना मधुर है कि उसका क्या वर्णन किया जाए। यमुना जी बंधुओं, यमुना जी की धारा प्रवाहित होने वाली है, वो स्थिर हो जाती है। बंशी की ध्वनि सुनते ही वो स्थिर हो जाती है। मैं भी सुनूं। गोवर्धन नाथ पाषाण है, हिल नहीं सकते, वो भी द्रवित हो जाते हैं। गौ माताएं जो चारा चर रही है, भगवान की बंशी की आवाज उनके कानों में पहुंची, सारी गौ माताएं जो उनके मुख में चारा है चबा नहीं पा रही। गौ माता के बछड़े जो दुग्ध पान कर रहे हैं, उनके मुख में दूध भरा है, न घटक सकते न निगल सकते। सुनने में इतने लीन हो जाते हैं। इतनी मधुर भगवान की बंशी, भगवान ने मधुर बंशी निनाद किया। और इस प्रकार से सखियां भगवान की लीलाओं का श्रवण करती है, गान करते करते, और भगवान में तन्मय रहती है। कि भगवान जब तक सुबह सवेरे सवेरे भगवान का दर्शन तो करती ही है, जब भगवान गोचारण के लिए जाते हैं तब, और फिर शाम को आते हैं तब भी दर्शन होता है। बीच का जो समय, इस समय में भी वो गोपियां भगवान से अलग नहीं होती है, चर्चा करती रहती है आपस में एक दूसरे से। इस प्रकार सभी गोपियां भगवान की
लीला में तन्मय हो जाती है। और बंधुओं, शरद के बाद में क्या आता है? हेमंत ऋतु का प्रथम महीना। और कि हेमंते प्रथमे मासी ओ नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम्। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने मार्गशीर्ष में ब्रज की छोटी छोटी कुमारी कन्याएं क्या करती है? मां सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगती है और यमुना जी में स्नान करने जाती है। स्नान करके आती है, फिर ही यमुना के तट पर मिट्टी से मां कात्यायनी की मूर्ति बनाती है और उसका पूजन करती है 1 महीने तक। और मां कात्यायनी से मांगती क्या है? के कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, हे कात्यायनी मां, हे महामाये, हे महायोगिनी, नंद गोप सुतम देवी, हम आपकी पूजा कर रही है ना 1 महीना, इसका फल आप देना चाहो तो नंद का लाला है ना, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए, हमारा स्वामी बन जाए। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते। ब्रज की कुमारिकाओं ने मां कात्यायनी का 1 महीने का व्रत किया। पर बंधुओं, गोपियां जो ये कार्य कर रही है ना, इसमें एक गलत काम भी हो रहा है। क्या? ब्रज गोपिकाएं जाती है वहां और क्या करती है? सवेरे सवेरे स्नान करती है तो क्या करती है? अपने वस्त्रों को यमुना के पुलिन पर छोड़ देती है और निर्वस्त्र स्नान करती है। और बंधुओं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। जलाशय में, अन्य जगहों पर निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। पर ब्रज की कुमारी कन्याएं क्या विचार करती है? भैया रात्रि हो रही है, अंधेरा है, सो अंधेरे में कौन देख रहा है, सो अपने वस्त्रों को छोड़कर स्नान करती है। भगवान ने कहा, अरे गोप कन्याओं, तुम यमुना में स्नान करो, वस्त्र पहन के कर लियो करो। है कब हो तुम स्नान करने गई, कोई तुम्हारे कपड़ा लेके चलोगे मन चलो आदमी, तो फिर क्या कर लोगी? सारी कुमारी कन्याओं ने सोचा, भैया सवेरे सवेरे कौन आएगा हमारे यहाँ, ध्यान नहीं दिया, स्नान करती। एक दिन भगवान पहुंच गए, सारी कन्याएं स्नान कर रही थी। भगवान ने क्या किया? वस्त्र लेकर कदम के पेड़ पर चढ़ गए। स्नान करके जैसे ही बाहर निकलने लगी, सो देखा हमारे वस्त्र कहाँ गए। सब वस्त्र ढूंढने लगी इधर उधर, वस्त्र तो दिखे नहीं हमें। सब विचार करने लगी, भैया अभी न तो आंधी चली, न तूफान आयो, और न अभी कोई यहाँ से निकलो, हमारे कपड़ा कहाँ चले गए। इधर उधर सब देख रही, तब तक एक की दृष्टि पड़ी कदम के वृक्ष पे। सोई कही, अरे ये तो कन्हैया लेके चलोगे हमारे कपड़ा। और कन्हैया ऊपर जाकर बैठे हैं। गोपियां कह रही है, कन्हैया हमारे कपड़ा हमको दे दे। कन्हैया ने कहा, ना चाहिए आके ले जाओ। सबरी गोपी कहे, ना कन्हैया ऐसे थोड़ी ना आ सके, तू हमारे कपड़ा यहाँ छोड़ दे और तू जा, हम कपड़े पहन लेंगी। कन्हैया ने कहा, ना ऐसे ना हो सके, यहाँ आओ कपड़े लेके चली जाओ। अब सबको शर्म आ रही है, पहले कन्हैया नहीं थे, उनको ये लग रहा है, पर भगवान कह रहे हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है, मैं कहाँ नहीं हूं।
अभी शरीर से यहाँ बैठा हूँ तो तुम्हें लग रहा है कि कन्हैया हमारे सामने, हमें लज्जा होगी आने में, परंतु पहले भी मैं तो यहीं पर था, अभी भी यहाँ हूँ, बाद में भी यहीं रहूंगा। गोपियों का यहाँ पर आकर ले जाओ। अब बंधुओं, गोपियां क्या कह रही है? श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तमोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। चारों वर्ण की गोपियां हैं। क्या कह रही है एक गोपी? श्याम सुंदर ते दास्य, कन्हैया हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र को लौटाए दो। कन्हैया ने कहा यहां आके लेकर चली जाओ। वैश्य वर्ण की क्या कह रही है? श्याम सुंदर, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करने को तैयार है, पर हमारे कपड़े हमें लौटा दो। ब्राह्मण वर्ण की क्या कह रही है? प्रभु आप धर्म के जानकार हो और इस प्रकार कर रहे हो, हमारे कपड़े हमको लौटा दो। और क्षत्रिय वर्ण की जो गोपियां थी वो क्या कह रही है? नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, यदि तुमने हमारे वस्त्र नहीं दिए ना तो राजा नंद बाबा से जाकर तुम्हारी शिकायत कर देंगे। भगवान ने कही अच्छा, एक तो कह रही है हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे कपड़ा लौटाए दो, और ये चौथी कह रही है कि तुमने हमारे कपड़ा ना दिए ना तो नंद बाबा से जाकर शिकायत कर देंगे। करिए शिकायत, या तो एक ही बात कह लो दासी है, कि फिर शिकायत ही कर लो। भगवान ने कहा कि तुम अपने वस्त्रों को यहां से ले जाओ। भगवान ये बताना चाहते थे 8 जगह बंधुओं ऐसी है जहां पर निर्वस्त्र होकर, निर्वस्त्र नहीं रहना चाहिए। 8 जगह कौन कौन सी? स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजम बिना वस्त्रम न कुर्वीत कुर्वन् तद्दोष कृत भवे। कुछ काम है बंधुओं जिन्हें निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। क्या? स्नानम, स्नान निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। दूसरा दानम, दान भी कपड़े पहनकर ही दे, निर्वस्त्र दान भी नहीं देना चाहिए। होमम, हवन निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। शयनम, सोना भी नहीं चाहिए निर्वस्त्र, कुछ न कुछ पहनकर सोएं। भले ही आप अकेले हैं परंतु कुछ तो पहनकर सोएं, बिना वस्त्रों के सोना नहीं चाहिए। और गमनम, बिना वस्त्र के कहीं जाना भी नहीं चाहिए। भुजम, भोजन भी बिना वस्त्रों के नहीं करना चाहिए। ये काम बिना वस्त्रों के नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को कहा तुम जो व्रत कर रही हो, ये व्रत तुम्हारा सार्थक कब होगा? जब तुम नियम से करोगी। पर तुम तो नियम तुम्हारा यहां टूट रहा है, खंडित हो रहा है। तुम निर्वस्त्र स्नान करती हो और जल के देवता है वरुण, वरुण का अपमान होता है। इसीलिए भगवान उन्हें समझाने के लिए आए कि निर्वस्त्र स्नान मत करो। जिस कामना के लिए तुम यज्ञ कर रही हो, जिस कामना के लिए तुम पूजन कर रही हो, वो पूजन कब होगा? जब वो पूरे विधि विधान से होगा। विधि विधान कब होगा? जब तुम नियम से करोगी। तुम्हारा नियम तो यही पहला खंडित हो रहा है कि तुम निर्वस्त्र स्नान कर रही हो। सभी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और वरुण देवता से कहा कि हमें माफ करो। वरुण देवता ने सभी को समस्त कर्मों के साक्षी तो भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया है और उनके वस्त्रों को लौटा दिया। सभी गोपियों ने वस्त्र धारण किए और भगवान ने कहा गोपियों, मैं तुम्हारे मन के भाव को जानता हूं कि तुम किस कार्य से कर रही हो।
तुम्हारी पूजा सफल हुई। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। जिन्होंने अपना मन और प्राण, बंधुओं ये बहुत गहरी बात है, जिन्होंने अपना मन और प्राण भगवान को समर्पित कर रखे हैं, भगवान कहते जिन्होंने अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखे हैं, उनकी कामनाएं सांसारिक भोग की ओर ले जाने में कभी समर्थ नहीं होती है। उबला हुआ बीज है, पका हुआ बीज, उसे आप चाहे जितनी बार पृथ्वी में गाड़ दो और आप सोचो कि हमें उससे पेड़ निकल जाएगा, तो कभी नहीं हो सकता। उबला हुआ कभी उगता नहीं है, पका हुआ भी कभी उगता नहीं है, नहीं उगता ना। इसी प्रकार जिसने अपने मन को और प्राण को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए हैं, उनकी कामनाएं संसार की ओर बढ़ती ही नहीं है। और भगवान ने कहा, गोपियों अब तुम ब्रज में जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हुई और आने वाली शरद पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुम मेरे साथ में विहार करोगे। ये भगवान ने कहा उन्हें, और भगवान ने ये कहा, सभी गोपियों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सभी लौट आई। आज भगवान ने मानो यहां इनविटेशन दे दिया, निमंत्रण दे दिया रास लीला में बुलाने का। इनकी जो इच्छा थी उसको पूरी करने के लिए भगवान ने अभी इनविटेशन दे दिया, इस दिन हम तुमसे मिलेंगे। और आगे क्या हुआ बंधुओं, एक दिन भगवान कृष्ण और अपने ग्वाल बालों के संग बलराम जी के संग में गैया चराने के लिए गए, और गैया चराते 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 थोड़े दूर निकल आए, वृंदावन से दूर निकल आए। सबरे ग्वाल बाल बोले, कन्हैया भूख लगने लगी है, क्या करें, आज तो हम वृंदावन से दूर निकल आए। भगवान ने कही, देखो लालाओं ऐसा करो, यहाँ ते कुछ दूर मथुरा के कुछ ब्राह्मण हवन यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ, वहां ते कछु तुम्हें मिल जाएगा। ग्वाल बाल गए, यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों को कहा कि कृष्ण पधारे हैं, बलराम जी हैं वहां, उन्हें भूख लगी है कुछ खाने को। ब्राह्मण कुछ नहीं बोले, ग्वाल बाल सबरे लौट के आ गए। अरे कन्हैया, तेने तो हमें ऐसी जगह भेजो, ना तो कच्चे हाँ भरी न कछु ना करी। कन्हैया ने कही, तुम कहाँ गए? उन्होंने कही, हम ब्राह्मण देवता के पास। अरे कौन ने कही तुम थे ब्राह्मण देवता के पास? तेने तो कही। मैंने कब कही? अरे भैया, भोजन बनानो कौन को काम है? पतियन को काम है कि पत्नीन को काम है? पत्नियन को काम है। तो फिर तुम ब्राह्मण देवता के पास काहे को गए? ब्राह्मणियन के पास जाते, ब्राह्मणी तुमको कछु देती। अब की बार जाओ। ग्वाल बाल सब आए और ब्राह्मणों की पत्नियों से कहा कि कृष्ण और बलराम यहाँ है, वन में विराजमान है, हम आज वृंदावन से दूर निकल आए, उन्हें भूख लगी है, सो कुछ भोजन। जैसे ही यज्ञ पत्नियों ने सुना, ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना कि भगवान आए हैं, सो उन्होंने जो जो अपने यज्ञ के लिए भोजन बनाया था, सारा भोजन लेकर एक थाली में सजाया और ढक के लेके गई। सबके पति देख रहे हैं, अरे अभी भोजन, अभी तो भोग ही ना आए लगो, और तुम सब कहां दौड़ी दौड़ी जा रही हो। सारी गोपियां बंधुओं भोग लेके भगवान के पास पहुंची। भगवान ने खूब स्वागत किया, और स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में कहा, आप घर लौट जाओ, आप सभी की पति आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भोजन वोजन करवाए के फिर भगवान ने कही, अब आप जाओ देवियों, आपके पति आपकी याद, आपकी राह देख रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और आपके साथ मिलकर यज्ञ पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण की पत्नियों ने क्या कहा? किमैवं विभोरहति भवान् गदितुं
नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलं प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टं केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्। सारी यज्ञ पत्नियां क्या कह रही है, प्रभु आप इस प्रकार से निष्ठुरता भरे वचन मत कहिए, हमसे जाने के लिए मत कहिए। श्रुतियां कहती है कि जो एक बार आपकी शरण में आ जाए उसको लौटना नहीं पड़ता, पर आप तो हमें भेज रहे हैं। वेद की वाणी को सत्य कीजिए प्रभु, अब हम लौटना नहीं चाह रही हैं। हम अपने समस्त सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपकी शरण में आए। यदि हम लौटना भी चाहें ना, तो हमारे माता पिता, पति, पुत्र, भाई, बंधु, सगे संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण देवता मना कर रहे हैं, अरे पहले भोग लग जाए फिर जाना फिर जाना। यज्ञ पत्नियां दौड़ी दौड़ी आ गई, उनकी बात ही नहीं सुनी। अब वो जाते ही कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। मेरी बात ना मानकर किसी दूसरे की बात में लगती है। यही बात ब्राह्मण पत्नियां कह रही। भगवान ने कहा, देवियों तुम्हारे पति, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम में दोष दृष्टि नहीं रखेंगे, और तुम जब घर जाओगी ना तुम्हारा और ज्यादा सम्मान करेंगे, अभी से ज्यादा सम्मान करेंगे। ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, अरे सब तुम्हें स्वीकार करेंगे। और ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और लौट आई। जैसे ही ब्राह्मणों ने देखा हमारी पत्नियां आ रही है, क्या किया, पत्नियों के स्वागत के लिए ब्राह्मण देवता खड़े हो गए और सभी ने मिलकर स्वागत किया और अपने को खूब धिक्कारा। क्या कहते हैं कि दिग जन्मनस्त्रिविध वृद्ध्याम दिग्व्रतम दिग्बहुज्ञताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाये त्वदोक्षजे। आज ब्राह्मण देवता जितने भी हैं सब अपने को धिक्कार रहे हैं। क्यों? दिग जन्मनस्त्र वृद्ध विद्याम, अरे हमारे उच्च कुल में जन्म लेने को धिक्कार है, विद्या को धिक्कार है, व्रत को धिक्कार है, ज्ञान को धिक्कार है, कुल को धिक्कार है। क्यों? हम श्री कृष्ण के दर्शन से विमुख रहे। हम जो भी सत्कर्म करते हैं उसका फल क्या है? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण दर्शन। आज वो कन्हैया हमारे यहां आया था, यहां से कुछ ही दूर पर था, हम दर्शन नहीं कर पाए। विमुखा ये तो दोक्षजे, हमारे इसको धिक्कार है। देवियों तुम धन्य हो। देवियां सोच रही थी हम घर जाएंगे ब्राह्मण देवता हमको डांटेंगे, परंतु यहां तो कुछ उल्टा ही हुआ। सब स्वागत में खड़े, खूब उनको धन्यवाद दे रहे, प्रणाम कर रहे हैं। आपको खूब खूब धन्यवाद, खूब बढ़िया किया तुमने काम। हमारे को तो धिक्कार है, तुम्हें कोई धिक्कार की बात नहीं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। सराहना कर रहे हैं उनके काम को। इस प्रकार से ब्राह्मण पत्नियों को कृष्ण का दर्शन हुआ और इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के मन की इच्छा को पूर्ण किया। और आगे क्या हुआ बंधुओं, एक दिन कन्हैया इधर उधर खेलते खेलते अंदर गए, सो मैया क्या कर रही, रसोई घर में पकवान बना रही। कन्हैया जैसे ही पहुंचे और रसोई के भीतर घुसने वाले थे, तभी मैया ने ना ना लाला बाहर रहे बाहर रहे बाहर रहे। लालन की क्या बात है मैया, आज इतना सब पकवान बना रही है और मोह को बाहर भगा रही है, मोह को भूख लगी है, ला मोह को दे दे। मैया ने कही लाला आज देख तो को पहले ही बता रही हूँ, आज जे की पूजा है वारी है, या काजे रसोई ते बाहर रहे, जा बाबा के संग खेल, आज भीतर ना आएगो। हाँ आज मैं जे के ताई भोग बनाए रही हूँ, वहां को भोग लगेगो, वहां को भोग लगने के बाद में तुमको मिलेगो। हाँ बाहर रहे, आज भीतर मत आइयो।
कन्हैया ने कहने लगे, अच्छा हम ते बड़ो भी कोई देवता आगो, जे आगो? अरे हम सबते बड़े जे हैं। भैया ने कही, हाँ हाँ वो तो मैं जानू, तू बड़े सबते बड़ो जे है, पर जा अभी बाहर खेल। भगवान आए बाहर बाबा के पास। बाबा बाबा आज का है? बाबा ने कही, का है? कछु ना। तो बाबा आज फिर इतनो भोग सब काय को बन रहा है? बाबा को, हाँ लाला आज का है, आज बताऊं। के पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पय। प्रेरणम जीवनम पय। भगवान नंद बाबा कहते, लाला आज हम इंद्र की पूजा करेंगे। क्यों करोगे? है इंद्र की पूजा काहे को करनी है? बाबा ने कही, देख लाला, मेघों का स्वामी है इंद्र, है? मेघ बारिश करे और बारिश होवे तो हमारे वृंदावन में, गोवर्धन में बढ़िया बढ़िया घास होवे, बढ़िया बढ़िया घास होवे, सो हमारी गैया खूब प्रेम से चरे। और जब हमारी गैया खूब प्रेम से चरे सो हमें दूध मिले, दही मिले, हैं? और जब बारिश ही ना होएगी तो कन्हैया हमारी गाय कहाँ से चरेंगी, हैं? हमें इतने लीटरन दूध कहाँ से मिलेगा? कन्हैया ने क्या कहा, अच्छा बाबा ऐसी बात है तो फिर आज हम इंद्र की पूजा ना करें तो क्या वो बारिश ना करेगा? ऐसो करो, आधे ग्वाल बाल तो इंद्र की पूजा करो, आधे ना करो। तो इंद्र का जाने जाने पूजा करिए, वो वाकई खेत में पानी बरसाएगो? जिनने पूजा ना करी वाकई ना बरसाएगो? बताओ बाबा। बाबा के, देख लाला मोते इतना तो बोले मत, हम तो इतना ही जाने कि भैया हमारे इंद्र ही है स्वामी, इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा करें ना, वाकई तो हमें सब इतना सब कुछ मिल रहा है, खूब बढ़िया अनाज है रहा, सब कुछ है रहा। इंद्र की पूजा ना करेंगे, बारिश ना आएगी तो फिर कैसे चलेगा? भगवान एक ज्ञान की बात बता रहे हैं। बाबा मैं बताऊं आपको, और भगवान क्या कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जीव अपने कर्म के अनुसार फल पावे, हाँ कर्म के अनुसार फल पावे, वहां को सुख दुख जो भी मिले वो वाके कर्मन के अनुसार मिले। इंद्र की पूजा हम ना करेंगे तो क्या वो वर्षा ना करेगो? करेगो बाबा। बाबा ने कहा, देख लाला तू मोको ही बता कहनो का चाह रहे तू, हाँ मोको ही बता, सीधी सीधी बात बता, मोको उलझाए मत, बता का करना चाहिए, तेरे मन में क्या आ रही है? बाबा मेरे मन में आ रही है कि इंद्र की पूजा के स्थान पे हम क्या करें? इंद्र कहाँ से वर्षा करे? अरे सारी कृपा तो हमारे ऊपर गिरिराज महाराज की है। अरे गोवर्धन नाथ महाराज के ऊपर हमारी गैया चरे, सब कछु वहाँ होवे, वहाँ की तलेटी में हम बढ़िया प्रेम से रहे, आनंद करें, हैं? पूजा करनी है तो वाकई करो ना। नंद बाबा ने कहा, देख लाला बाकी पूजा करें, तू कह रहा हो गोवर्धन की पूजा करें, इंद्र नाराज है तो फिर क्या करेंगे? भगवान ने कहा, ऐसे कैसे नाराज हो जाएगा? हम जाकी पूजा करेंगे, वो हमारी रक्षा करेगो ना फिर। अच्छा लाला करेगो रक्षा? हाँ करेगो, जाकी हम पूजा करेंगे वो हमारी रक्षा क्यों ना करेगो? जरूर करेगो बाबा। क्या करें? पूजा करो गिरिराज गोवर्धन नाथ की। भगवान ने बाबा को कह दिया। तो लाला तेरे देवता की कैसे पूजा होवे? भगवान ने कही, आप इंद्र की पूजा में क्या करो?
नंद बाबा ने बताई, देख भैया हम तो वहां को 56 भोग धरे और खूब बढ़िया प्रेम से पूजन करें। भगवान ने कही हमारे देवता की ऐसे पूजा होवे, 56 भोग बनाओ, वहां को भोग लगाएंगे और खूब प्रेम से पवाओ है। वहां पे हमारी गैया चरे, हम सब वहां डोलते रहे, वाकई हमारे ऊपर कृपा है। बाबा सब क्या करे, सारा पकवान बनाया और चले गए गोवर्धन गिरिराज जी की तलहटी में। गिरिराज महाराज का आज भगवान पूजन कर रहे, एक रूप से खुद ही खुद ही पूज रहे हैं और एक रूप से खुद ही पुजारी बने पुजवा रहे हैं। हाँ ऐसे चढ़ाओ, हाँ भैया जल लेके आओ, हमारे गिरिराज बाबा को नहवाओ। सबरे ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए और खूब पानी तक नहवायो। अब बंधुओं गिरिराज गोवर्धन नाथ 10-20 बाल्टी में एक टैंकर से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सारे गोप ग्वाल बाल सबरे हार गए। अरे कन्हैया ये तेरो देवता ही बड़ो है, ऐसो कैसो तेरो देवता, अभी तक तो या की मूछों गीली ना है भाई, अब इतनो पानी हम कहाँ से लेके आएंगे, देख हम तो सबरे पसीना पसीना आए गए। कन्हैया ने कही अरे हमारो देवता ऐसो वैसो थोड़ी ना, आंख बंद करो ध्यान करो या को। जैसे ही सबने आंख बंद करी ध्यान करो, सोई भगवान ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। और जैसे ही मानसी गंगा की धारा को देखा और सबरे ग्वाल बाल प्रसन्न है, हाँ भैया कन्हैया तेरो देवता तो सच्ची सच्ची सुने सबकी। अरे हमने अभी केवल मन में विचार किया और तेरे देवता ने तो तुरंत पूरा कर दियो। कन्हैया ने कही मैं कहूँ ना तुमते, अरे मेरा देवता ऐसे ही थोड़ी ना है, काम करे और तुम फालतू में डोलते रहो इंद्र के पास, पूजा करो। सबरे फिर बंधुओं मानसी गंगा से खूब गोवर्धन नाथ को अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद में खूब बढ़िया बढ़िया जो भी सब लेकर आए सबरे सामने धर दिए 56 भोग। और अब प्रत्यक्ष देवता है बंधुओं गिरिराज महाराज, भोजन पा रहे हैं। कन्हैया तेरो देवता तो खावे दिखे, हमारो इंद्र तो कछु ना खावे, हमको दे जावे सबरो, पर तेरे देवता तो खावे दिखे। सब देख रहे हैं गिरिराज महाराज को और कोई कोई आपस में विचार कर रहा, अरे ये हमारे कन्हैया को या गिरिराज महाराज की शकल एक मिलती जुलती लगे। देख या को भी ऐसो ही रूप है, या को भी ऐसो ही रूप, कन्हैया को मित्र है दिखे। और खूब गिरिराज महाराज ने भोग लगायो। कन्हैया ने कही सबरे ग्वाल बाल बोले कि कन्हैया तेरो देवता तो खावे ही खूब है, हमारे ताए भी छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो। कन्हैया ने कही क्यों ना छोड़ेगो, अरे खा लेने दो, तुम्हारा खा लेगा तो का बिगाड़ लेगा और बना लेंगे। भगवान गिरिराज महाराज ने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद में सभी ने ब्रजवासियों ने प्रणाम किया और पूजन करके सब लौटे। इंद्र को पता चल गया, इंद्र को पता चला कि इस बार ब्रजवासियों ने मेरा पूजन नहीं किया। सांवर्तक मेघों को आदेश किया है, जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो। और बंधुओं सांवर्तक मेघ आए हैं। पहले तो साधारण वर्षा होती ना तो उसका जो पानी बरसता उसकी बूंदें छोटी होती, परंतु अब जो सांवर्तक मेघ बरसा रहे हैं, हाथी की सूंड से कोई पानी छोड़े तो कितना भयानक निकलता है। ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है, प्रारंभ हुई। सारे ग्वाल बाल आपस में विचार करे, देखो बाबा हमने कही ना इंद्र नाराज है जाएगो, है गो ना नाराज, अब हम क्या करेंगे, इतनी तेज बारिश है रही है, अब तो हम कछु ना कर सके। नंद बाबा ने कहा देख कन्हैया मैंने तो को मना कियो ना, ऐसो मत करे, अब देख इंद्र नाराज है गो, अब हम क्या करेंगे, इतनो बारिश है रही है, इतनो पानी बरसेगो, हमारे तो सबरे गाय बछड़े हम सब कहाँ जाएंगे, ब्रजवासी कहाँ जाएंगे, सब डूब जाएंगे, यहाँ तो बाढ़ आ जाएगी। कन्हैया ने कही अरे बाबा आप काहे को परेशान हो, अरे जाकी हमने पूजा करी है, वाके ऊपर विश्वास तो करो, जाकी हमने पूजा करी, चलो भाई की शरण में चलें, वही जाकी हमने पूजा करी है ना वही हमारा ध्यान रखेगा। सबरे ग्वाल बालों को भगवान लेकर पहुंचे हैं गिरिराज जी महाराज की तलहटी में। और भगवान ने क्या किया बंधुओं, गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया और जैसे ही कन्हैया लेकर खड़े हुए
भगवान ने कही सबरे आके नीचे आ जाओ। सात दिन तक भगवान उस गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। इंद्र ने जितना चाहा उतना खूब बरसाया, खूब बरसाया, खूब बरसाया, परंतु हुआ क्या? गिरिराज महाराज को धारण कर लिया, सो सारा जल तो इधर उधर बहने लगा, सारा जल बह गया। सारे जो ग्वाल बाल थे उन्होंने सबने भी अपनी अपनी लठियां लगा ली नीचे, और सब कन्हैया को देखने लगे कि कन्हैया ने इतनो नेक्सोसो तो है, और याने इतनो बड़ो भारी भरकम पहाड़े कैसे उछालियो। सोच ही रहे, तब तक विचार है, अरे कन्हैया ने कहा ऊंचा राखो है, ये तो सब हमने सबने अपने अपने डंडा लगा रखे, या के मारे ये तो उठो भयो है। अगर हमारे डंडिया हम अपनी अपनी लकड़ी को हटा ले तो ये नीचे आ जाएगा। ये तो हमारी है, हम सब ने लठिया लगा रखी, या के बल पे खड़ो है, कन्हैया के बल पे ना है खड़ो। और कन्हैया से कही 2-3 दिन जब है गए, भगवान को उठाए तो सब ग्वाल बाल बोल, देख कन्हैया तो 2-3 दिन है गए, ने आराम कर ले। कन्हैया ने कही तो फिर या को उठाएगा कौन? ग्वाल बाल बोले अच्छा तो तेने क्या सोच रखी है, तेने यहाँ को उठा रखो है? भगवान ने कही हाँ मैंने उठा रखो है। अरे कन्हैया, ये हमने जो अपने अपने लकड़ियन को सहारो दे रखो है ना, या के ऊपर खड़ो है गोवर्धन पर्वत, तेरे ऊपर खड़ो रहेगो, चल नेक आराम कर ले, हम सब ठाड़े हैं यहाँ पर। कन्हैया ने कही देख लो फिर मैं छोड़ रहा हूं। ग्वाल बालन छोड़ दे, छोड़ रहा हूं, छोड़ दे। और जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी नीचे की अंगुली, ज्यादा नीचे नहीं की, थोड़ी सी नीचे की, इतने में तो सारे लटिया डंडा सब चट्ट चट्ट करके सबरे टूट गए। अब सबरे जैसे ही टूटे, कन्हैया ने कही देख लो कौन के बल पे खड़ो है। सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो कन्हैया ना है, ये तो हमारे साक्षात नारायण है। कन्हैया में इतनो बल कहां से आएगो? 7 दिवस तक भगवान ने गोवर्धन नाथ को हाथ में कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किए रखा। ग्वाल वालों ने पूछी कन्हैया तेरे में इतना बल कहां से आयो? तो भगवान क्या कहते, कछु माखन से बल बढ़ियो तो कछु गोपन करी सहाय। मैं तुम्हारे यहां आवतो और माखन खातो ना, वाई को तो ये बल है, और तुम सब मेरे सामने ठाड़े हैं तो तुमको देख के और मोको बल मिल रहा है। और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए हैं। भगवान जब राधा रानी को देख लेते हैं ना, भगवान में और बल आ जाता है। राधा रानी को देख के तो भगवान, आप चाहे जितने दिन खड़े कर लो, राधा रानी को देखा सामने, सोई भगवान खड़े हैं। कछु माखन से बल बढ़ियो तो कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे रानी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। तुम सबन के बलते तो हेरो है, और मोह में ऐसा कोई बल ना है। और 7 बरस को 7 कोस को गिरवर, 7 बरस के श्याम, 7 दिवस कर पे धरियो पड़ियो गिरधारी नाम। 7 कोस का गिरिराज है, और हमारे लाला कितने बरस के हैं? 7 बरस के। कितने दिन खड़े रहे? 7 दिन। 7 दिन तक भगवान गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किए रहे। भगवान का नाम हुआ गिरधारी। इंद्र ने विचार किया, अरे अब तक तो सब कुछ बह गया होगा, चलो देख कर आते हैं। देख कर आए सो वहां तो सब धूल उड़ रही है, कोई पानी वानी की है ही नहीं। इंद्र ने देखा, समझ गया भगवान है? गोवर्धन नाथ को भगवान ने धारण किया है, और वृंदावन में तो पुनः वही सब कुछ जो पहले था वही हो रहा है। भगवान ने धारण किया तो पानी कहां ब्रज में रहेगा? सारा इधर उधर हो गया, सारा इधर उधर। और इंद्र लज्जित हो गया और भगवान के चरणों में आया है कि मैंने ये बहुत बड़ी अपराध कर दिया है, मुझे क्षमा कीजिए, और स्तुति करने लगा।
क्या स्तुति कर रहा है, कल हम श्रवण करेंगे कि इंद्र ने भगवान के सामने आकर कौन सी स्तुति की, कल हम श्रवण करेंगे। आज गिरिराज महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए गिरिराज महाराज को स्मरण कर लें थोड़ा और आज की कथा को विराम करें। गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे, सुध लेना हमारे, सुध लेना हमारे। श्री कृपा बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय, सब ब्रजवासीन की जय, संत समाज की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, संत समाज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की कथा को यहीं विराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। आचार्य हिमांशु भाई जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके।